और इसके लिए आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। गोविंदगढ़ थाने में FIR होनी थी, उसका मकसद क्या है वहाँ FIR होने का? यहाँ से लड़के को उठा के लेके गए, अपहरण का मामला यहाँ होना था गोविंदगढ़ में। आंदोलन के लिए क्या रोक? कहाँ गई साफिया, कहाँ गई? किस लिए कौम के पास जाएगी वोट मांगने? कौन सा मुंह रहा इनका वोट मांगने के लिए? वहां आफ्ताब भी नहीं बोला, मैंने बोलता नहीं देखा। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। क्या लड़ाई लड़ी है? कौन सा एहसान कर दिया इन लोगों ने? ये बात का एक भी नेता ऐसा नहीं जो वहां बोलता है। मामन जी बोले थे, उसको धक्का मुक्की करा दी DSP ने, एडिशनल ने। क्यों धक्का मुक्की कराई? एक तो आदमी मार दिया, दूसरे उसके साथ में धक्का मुक्की करा दी। और जो पुलिस उठा के ले जा रही है उसी के पास में 302 का मुकदमा दर्ज हो रहा है। 3 दिन बाद वही पुलिस वाले वहां जाके धक्का मारेंगे। हम नहीं मानते, हम तो इसके लिए लड़ेंगे और हमारी कौम साथ में आएगी, पूरे नौजवान लड़ेंगे इसके लिए। ऐसा नहीं है साहब, लड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। परिवार से 1.5 लाख रुपए और लिए केस, अच्छा, पिटाई के नाम पे। और वो 1.5 लाख रुपए भी कल हमने पुलिस वालों से वहां बोला था, एडिशनल खड़े थे, DSP खड़े थे, सबसे बोला था कि साहब 1.5 लाख रुपए और लिए गए मरे मराए आदमी पे। और ये कहा गया कि तुम्हारा बच्चा है, इसकी पिटाई कम कर देंगे हम और तुम पैसे दे दो। ये कौम सीधी सादी भोली भाली है। नेताओं ने इनको ऐसे हड़प रखा है, ऐसे डरा रखा है नेताओं ने इनको कि अगर नेताओं की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर नेता उनके ऊपर लोकल एलिगेशन लगा के, झूठा इल्जाम लगा के फिर फंसा देंगे कहीं ना कहीं। फरीदाबाद पुलिस कस्टडी में मारे गए सैकुल हत्याकांड पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाबिर है। इनसे जानेंगे किस तरीके से वहां मेवातियों की जद्दोजहद हुई। फरीदाबाद में जिस तरीके से मेवातियों ने मोर्चा संभाला और सुबह से शाम तक कार्रवाई के लिए अड़े रहे, बीच बीच में इनकी पुलिस से नोकझोंक भी होती रही। जी जाबिर भाई, किस तरीके से वहाँ पुलिस से नोकझोंक हुई? क्या आप लोगों की मांग थी जिससे पुलिस मान नहीं रही थी? किस बात पर नोकझोंक हुई? क्या मामला हुआ? देखो जनाब, मांग तो ये थी कि हरियाणा से आई है पुलिस, राजस्थान के गोविंदगढ़ थाने में आती है और बिना थाने की इत्तिला के एक पुलिस की तैयारी कर रहे हैं नौजवान को, जो पुलिस का एक पेपर पास भी कर चुके हैं, उस नौजवान को यहाँ से उठा के ले जाती है, जिसके खिलाफ आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई भी FIR दर्ज नहीं है। जब उसको 19 तारीख में ये लोग यहाँ से उठा के ले जाते हैं, उसी वक्त वहाँ जाके जब रात में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तब ये लोग अपने आप FIR दर्ज करते हैं, यानी कि इसकी हालत ख़राब है। और उसको इतना मारते हैं 3 दिन तक उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जो ये राजेश नाम का पुलिस वाला है घोड़ा चांटी का, इसने अब से पहले 4 मेव कौम के मुस्लिम लोगों को मार दिया है। इन दलालों को कहीं भी घुसने मत देना, क्योंकि इन्होंने कल का जो मुद्दा था, नौजवान हट्टे कट्टे आदमी को उठा के ले जाना, इस भाई से भी अच्छी सेहत थी उस आदमी की। कहाँ इंसाफ मिलेगा आप बताओ? जो पुलिस उठा के ले जा रही वही बंदे को मार रही है, उसी के पास में FIR दर्ज करा रहे हैं 302 का, वही इन्वेस्टिगेशन करेगी, FSLT रिपोर्ट आएगी। क्या रिपोर्ट आएगी? सारे संगठन आएंगे। नासिर का कांड हो गया, जुनैद का कांड हो गया, अखलाक का हो गया, पहलू का हो गया, रकबर का हो गया और इरशाद सालाहेड़ी का हो गया। पुलिस इनकाउंटर करती है इरशाद का, खुलेआम थानेदार गोली मारता है सर में, है। भिवाड़ी में बहुत सारे लोग हो गए हैं, कितने लोगों को मारा है उसने अब तक। और फिर ये कांड हो गया, सैकुल का कांड हो गया कल परसों। इससे पहले मूसा का कांड हो गया, उसकी तो अभी तक राजस्थान पुलिस ने लाश भी नहीं ला के दी। 6 महीने रुक के, 4 महीने रुक के। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, मैं फिर भी कह रहा हूँ इस मुकदमे को लड़ा जाएगा और भारी तरीके से लड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है क्योंकि हमने नासिर जुनैद के मामले को देख लिया और हमें कुछ ऐसे ही झूठे आश्वासन मिले थे जिसकी वजह से हमने नहीं माना, संघर्ष किया, जेल तो मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरे नौजवान भाई खड़े, इनकी बदौलत हमें इंसाफ मिल गया उस मामले में। मानूमान से 302 का मुलजिम है, कन्फर्म पक्का मुलजिम है और उसको पुलिस पकड़ेगी। अगर अभी नहीं पकड़ेगी तो 2 महीने रुक के हाथ आएगा। तो इसलिए दोस्तों हम ये संघर्ष बिल्कुल जारी रखेंगे इंशाल्लाह और लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। कौम बहुत बड़ी है हमारी। चलिए और भी लोग हैं, साकिर तिलकपुरी है, इनसे बातचीत करते हैं। जी साकिर भाई, किस तरीके से देखते हैं एक नौजवान को पुलिस उठाकर ले जाती है? बताया जा रहा है कि कोई मुकदमा नहीं था, कोई FIR नहीं थी और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। देखो, हरियाणा पुलिस का ये काम है, जैसे वहाँ से आती है और यहाँ से नाजायज बच्चे को उठा के ले जाती है, उसका वो इतना टॉर्चर करते हैं जब तक वह, अगर मतलब वो कोई गलत काम भी नहीं कर रहा, जब तक उसको हांगेगा नहीं तब तक उसको मारते हैं। मारते मारते उसकी फिर मौत हो जाती है। मजबूर कर देते हैं, बिल्कुल मजबूर कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मुझे पता है। वो चीज़ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मेरे को भी ऐसे किया था मेरे साथ हतीम थाने में। तो अगर आप कोई भी गलत काम नहीं करे, अगर आपको उठा के ले गए तो आपको वो इतनी बेरहमी से मारेंगे, फिर उसको मजबूर हो जाता है सब कुछ हांगने का, हाँ मैंने ही सब कुछ किया है। तो हमारी जो कौम है इसलिए थोड़ा पीछे है
क्योंकि एकजुट नहीं रहते, आपस में साथ नहीं देते। हमारे जो नेता लोग हैं जितने भी, उनमें दो चार हैं जो बोलते हैं बेचारे, बाकी तो सिर्फ वोट को इस्तेमाल करते हैं। कोई बोलता ही नहीं समाज के खिलाफ या कोई भी है। अगर हमारे किसी भाई के संग गलत हो रहा है, अगर हम एकजुट होकर उसकी आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ ऊपर तक